हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट के बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कि वेबसाइट होता क्या है। आप सभी लोगों ने लगभग सुना ही होगा किसी न किसी वेबसाइट के बारे में। जैसे अगर ई कॉमर्स वेबसाइट्स की बात करें तो अमेजन, फ्लिपकार्ट के बारे में कौन नहीं सुना होगा। फेसबुक हम और आप सभी लोग चलाते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सभी इस तरह की वेबसाइट्स आप लोगों ने देखा होगा। तो एक और हमारी यूट्यूब चैनल, हमारा भी एक वेबसाइट है वेब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड .com। तो आइए हम एक वेबसाइट को कैसे ओपन करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझते हुए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाएंगे। उसके बाद से हम लोग उस समझेंगे कि एक वेबसाइट में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं और उसके हिसाब से हम लोग आगे उसको कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है, आपको क्या क्या सीखने की जरूरत पड़ेगी बेसिक से, वो सभी चीजें हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने स्क्रीन पे, डेस्कटॉप पे हूँ अपने सिस्टम के। यहाँ पे नीचे एक हरा, लाल, पीला ऐसे आइकन दिख रहा है। इस पे मैं होवर कर रहा हूं तो क्या मिलेगा? गूगल क्रोम। यह क्या है? एक ब्राउजर है, वेब ब्राउजर। इस पे मैं डबल क्लिक कर देता हूं तो ये मेरा ब्राउजर खुल गया। इस पे मैं टाइप करता हूं यहाँ ऊपर जहां जी लिखा हुआ है, न्यू टैब, यहाँ ऊपर देख सकते हैं, ऊपर बाएं हाथ पे न्यू टैब। इसके बाद मैं टाइप कर रहा हूं वेब, यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड .com और मैं वहां पे क्लिक कर दे, एंटर प्रेस कर देता हूं टाइप करने के बाद। तो ये देखिए, जो हमारी वेबसाइट है ये खुल रही है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट खुल गई। अब इस वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन है हम देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात क्या है कि आखिर में ये इसमें, इस प्रोसेस में हमने क्या क्या किया, क्या क्या चीजें यूज हुई। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स से। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शब्दावली पे बात करेंगे। डोमेन, सबसे पहले चीज आता है डोमेन। किसी वेबसाइट के लिए जो सबसे पहली चीज की जरूरत पड़ती होती है, डोमेन नेम की। दूसरी बात आती है होस्टिंग की। तीसरी वेब ब्राउजर, यूआरएल, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, डाटाबेस, सर्वर, ऐसे और भी बहुत सारी चीजें होंगी टर्मिनोलॉजीज। लेकिन जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें समझने की जरूरत है, वहां शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डोमेन को समझते हैं। डोमेन क्या होता है? ठीक है, डोमेन वेब ब्राउजर हमने बताया। अब यहां से देखिए, हम लोग फिर से वापस अपने वेबसाइट पे आ जाते हैं और यहां समझते हैं। ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है वेब टेक्नोलॉजी। ये जो ब्राउजर खुला है, ये जो ब्राउजर है ये गूगल क्रोम का ब्राउजर है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बॉक्स है जहां पे मैंने टाइप किया, जो अभी ग्रीन कलर में सेलेक्ट हुआ है, ये हमारा डोमेन नेम है, वेब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड .com। डोमेन नेम आपका अपना अलग हो सकता है, जैसे facebook.com, amazon.com, flipkart.com। ये सभी क्या है? ये सब डोमेन नेम है, डोमेन नेम कहलाते हैं। ये डोमेन नेम का क्या करता है? ये डोमेन नेम पे जैसे ही हम यहाँ, ये यूआरएल कहलाता है जहां पे हमने टाइप किया है। कंट्रोल एक्स करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी, हमने टाइप कर दिया यहाँ पे। ये जो चीज है ये क्या कहलाता है? यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहां पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। ये समझिए, इस स्क्रीन से आप समझ सकते हैं। सब ये हमारा स्क्रीन है, यूजर्स डिवाइस। यूजर्स डिवाइस क्या होता है? या तो अपना कंप्यूटर होगा, टैबलेट होगा, या फिर आपका मोबाइल स्क्रीन भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब अपने किसी क्रोम, ये वेब ब्राउजर में, जैसे क्रोम वेब ब्राउजर के टाइप्स कौन कौन से हैं? क्रोम, यूसी ब्राउजर, एक्सप्लोरर, सफारी, ऐसे बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं जिसका यूज हम और आप करते रहते हैं। मैं खास तौर से गूगल क्रोम यूज करता हूँ, मैक्सिमम लोग यही यूज करते हैं। तो इसमें जो यूआरएल टाइप करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो ऊपर टैब बना होता है जो अभी हमने आपको दिखाया, वहां पे जब टाइप करते हैं तो क्या टाइप करते हैं? डोमेन नेम टाइप करते हैं। और डोमेन नेम टाइप करके वहां पे जब एंटर प्रेस करते हैं तो होता क्या है, जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो ये इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को लेकर के वो सेंड करता है इंटरनेट के थ्रू
डोमेन नेम, अब डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम का इंपॉर्टेंस यही है। तो वो जो फाइलें, कुछ फाइलें होती हैं, जैसे एक तरह समझ सकते हैं कि ये एक छोटी सी, ये सर्वर जो लिखा हुआ है ये एक छोटी सी कॉलोनी है। इस कॉलोनी में छोटे छोटे घर बने हुए हैं। अब हर घर में नंबर प्लेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो डोमेन नेम बेसिकली एक नंबर प्लेट की तरह काम करता है। और ये जो इंटरनेट है, एक तरह से समझिए हमने कोई मैसेज किया, तो वो मैसेज इंटरनेट के माध्यम से उस कॉलोनी के पास पहुंचा। कॉलोनी में किस घर पे, तो डोमेन नेम के हिसाब से वहां घर पहुंचा। वहां से जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन लेकर के आता है और हमारे स्क्रीन पोर्टल पे वो इन्फॉर्मेशन दिखता है। तो ये पूरा फ्लो वर्क होता है। तो सीधी सी बात, जैसे हमने क्या किया, एक ब्राउजर खोला, ब्राउजर में हमने डोमेन नेम टाइप किया, टाइप करके जैसे इंटरप्रेस करते हैं तो ब्राउजर क्या करता है, वो ये समझता है कि इस डोमेन नेम पर जा करके जो भी चीज रखा हुआ है, जो भी चीज वहां इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, वो उस इंफॉर्मेशन को हमें यूजर को दिखाना है। तो ब्राउजर तुरंत मैसेज इंटरनेट के माध्यम से सर्वर को भेजता है। सर्वर क्या करता है, जो सर्वर उस डोमेन नेम से एसोसिएटेड जो फाइलें रखी हुई हैं, उन फाइलों को रीड करके और उनको भेज देता है, कहता है ये यहाँ पे है, यहाँ से जाइए, ये इन्फॉर्मेशन है, ले जाइए। और वो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है और हमारे स्क्रीन पे सामने दिखाता है। इन्फॉर्मेशन यहाँ वेबसाइट पे देख रहे हैं, तो वेबसाइट पे जो फाइलें रखी हुई हैं, जो इमेजेस रखे हुए हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हमारे ब्राउजर में अभी सामने दिख रही हैं। तो ये वेबसाइट आखिर बनी कैसे है, इसमें क्या क्या चीजें यूज होने वाली हैं, ठीक है, इन सभी टर्मिनोलॉजीज को। तो आपको देखिए करना क्या, सीखने का तरीका, कुछ चीजें हम बताएंगे और कुछ चीजें आपको गूगल करनी होंगी। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो टर्मिनोलॉजी आपको सामने दिख रही है, डोमेन, आप देखिए तो जो पढ़ने लिखने वाली जो परिभाषा होती है शब्दों की, वो आप समझेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको परिभाषा अच्छे से मिल जाएगा। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, डिटेल में जाना है आपको तो पढ़ सकते हैं। तो जैसे हमने बताया डोमेन क्या नाम है, डोमेन नेम। होस्टिंग क्या है, अब जो सर्वर पे जो स्पेस, जैसे वो मकान, जो कॉलोनी में जो मकान है, जहां फाइलें होस्टेड हैं, जहां फाइलें हैं, जो मकान है, वो हमारा क्या है, होस्टिंग कहलाता है। वेब ब्राउजर क्या है, एक ऐसा एप्लीकेशन जो ये रीड करता है, यूजर के पोर्टल पे काम करता है, एप्लीकेशन होता है जो डोमेन नेम को रीड करता है और इन्फॉर्मेशन को भेजता है, वहां से कलेक्ट करने की कोशिश करता है, जो फिर वापस ला करके दिखाता है। यूआरएल क्या है, ब्राउजर में ऊपर जो जिसमें हम लोग एंट्री करते हैं डोमेन नेम की, वो यूआरएल कहलाता है। HTML, अब यहां से वेबसाइट डेवलप करने के बेसिक्स की शुरुआत होती है। HTML क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म ऐसे होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आज हम आपको यही HTML से शुरुआत करेंगे, फिर CSS क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट, डाटाबेस, फिर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे PHP, पाइथन, जावा, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज होता है। तो सबसे पहले जो बेसिक होता है, जो हमें सीखना पड़ेगा, वो है HTML। तो इसकी शुरुआत हम लोग HTML से करेंगे सीखने की। सिस्टम पे ब्राउजर ऑलरेडी है। अब इसके साथ एक एडिटर की जरूरत पड़ती है जिसमें हम लोग काम करेंगे। तो इसके लिए आपको नेट पे मैं दिखाता हूं, ऐसे टाइप करिएगा नोट पैड प्लस प्लस और ऐसे एंटर प्रेस कर दीजिएगा तो एक वेबसाइट खुल जाएगा ऐसे गूगल पे, डाउनलोड्स नोट प्लस प्लस। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ऐसे डाउनलोड्स में खुलेगा, इतने सारे बहुत सारे रिलीज हैं। सबसे ऊपर जो रिलीज है, लेटेस्ट रिलीज है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसमें से अब डाउनलोड 32 बिट और डाउनलोड 64 बिट, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली, आपका सिस्टम कैसा है, 64 बिट का है या 32 बिट का, उसके जैसे मेरा सिस्टम 64 बिट का है तो मैं यहाँ पे इंस्टॉलर है, पोर्टेबल, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। मैं पोर्टेबल जिप फाइल जो सेकंड नंबर पे, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में ये डाउनलोड हो रहा है। ये फाइल जैसे डाउनलोड होगा, इस पे क्लिक करके आप इस पे क्लिक करके जा सकते हैं डाउनलोड्स में। इस पे मैंने फाइल खोल दिया और यहाँ से जो नोट पैड प्लस EXE फाइल है, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो ऐसे ये डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होकर के इंस्टॉल होकर के ये फाइलें खुल जाएंगी। तो ये हमारा नोट पैड प्लस प्लस जो है हमारा ओपन हो गया। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं आगे इस पे वर्क मैं इस पे सीधे सीधे आता हूँ। तो ये देखिए इसका एक शॉर्टकट भी डेस्कटॉप पे है, इसको मैं नोटपैड प्लस प्लस को मैं ऐसे खोल देता हूँ। अब देखिए HTML, अब यहां से जो बहुत जरूरी बात है, देखिए हम और आप जो भाषा, जैसे मैंने आपको बोला किसी बच्चे को, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि बेटा कूदो, तो करता क्या है बच्चा, कूदो, उसको एक मैसेज, तो उसके दिमाग में गया तो कूदो का मतलब क्या है, या दौड़ो इसका मतलब क्या है,
यह सामान ले लो, तो हमने कोई चीज बोली, उसने कानों से सुना और फिर उसने प्रोसेस किया कि इसका मीनिंग क्या है। कोई शब्द बोला जा रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे वेब ब्राउज़र, जब भी हम बात करते हैं सिस्टम की, तो इसमें कुछ जो भाषाएं हैं जो सिस्टम समझता है, सिस्टम किन शब्दों को समझता है ना। ऐसे कोई रैंडम हम कुछ भी बोल देंगे तो क्या बच्चा कुछ भी करने लगेगा? उसके अंदर से अगर पहले से वो नहीं सीखा है, स्टोर नहीं है इंफॉर्मेशन, तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करेगा। ऐसे ही सिस्टम भी समझिए एक बच्चा है, इसको कुछ चीजें सिखा दी गई हैं पहले से, तो वो बातें क्या हैं जो पहले से बच्चा जानता है। और इसके लिए देखिए बेसिक्स क्या है, आपको सीखने का जो तरीका है, वो मैं यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिसपे बहुत अच्छे कोड्स अवेलेबल हैं। यहाँ से जैसे मैं w3schools.com ये वेबसाइट मैं रेफर करता रहता हूँ अक्सर। इस पे जब जाएंगे तो यहाँ देखिए ट्राई योरसेल्फ, यहाँ कोड लिखा हुआ HTML एग्जाम्पल। इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस नोटपैड में यहाँ पे मैं Ctrl+V, वहां से Ctrl+C किया मैंने और यहाँ पे कंट्रोल दबा करके भी कर दिया, तो ये हो गया, यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब यहाँ से ऊपर से अब देखिए एक एक चीज को हम यहाँ से समझते हैं स्ट्रक्चर को, कि देखिए सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, एंगुलर ब्रैकेट, इसको मैं हटा देता हूं, एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद HTML एंगुलर ब्रैकेट क्लोज्ड, उसके बाद से टाइटल HTML ट्यूटोरियल टाइटल स्लैश टाइटल, उसके बाद से बॉडी H1 H2 दिस इज हेडिंग, ये बहुत सारी लाइनें लिखी हुई हैं। अब अगर देखा जाए तो सभी क्या चीजें हैं, कुछ लेटर्स ही तो लिखे हुए हैं। अब अगर हम और आप, अगर कोई नॉर्मल पर्सन देखेगा तो क्या है, ये सब एक तरह से काला अक्षर भैंस बराबर, सब तो बराबर ही दिख रहा है मुझे, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर समझता है और कुछ चीजें जो है हम अपनी तरफ से इनपुट दे रहे हैं, तो वो उस फॉर्मेटिंग करके सिस्टम वो हमें दिखाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, इसका मैं फाइल को सेव कर लेता हूं, इसका आउटपुट दिखा देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां मैं फाइल पे जाता हूं, फाइल पे क्लिक करता हूं और इसको सेव पर क्लिक कर लेता हूं। सेव पर क्लिक करके मैं डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव कर रहा हूं। इस फाइल को मैं सेव कर रहा हूं HTML, और इसके बाद देखिए नीचे क्या है, सेव एज टाइप। सेव एज टाइप में क्या चूज करना है हमें, HTML। H को मैं प्रेस कर रहा हूं तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिख करके आ रहा है, इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ये HTML। अब इसको मैं सेव कर रहा हूं, ये सेव एज टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेव एज टाइप HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल के फॉर्मेट में इसको सेव करना है। और मैं नाम चेंज कर लेता हूं HTML tutorial.html, इसको मैं सेव कर दी। ये अब देखिए डेस्कटॉप पे एक फाइल आ गई और ये ऑलरेडी जो ब्राउजर है उसके कलर में दिख रहा है। अब मैं अगर इस फाइल पे क्लिक करूं, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। देखिए अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब यहाँ से, अब समझिएगा, यहाँ डोमेन नेम की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे देखिए सी यूजर्स, फिर उसके बाद से सिस्टम का नाम, डेस्कटॉप, उसके बाद से HTML tutorial.html, ये पूरा डोमेन नेम आ रहा है। और इस डोमेन, एक तरह से डोमेन नेम क्या है, अब डोमेन नेम हमारा सिस्टम ही अभी सर्वर की तरह काम कर रहा है। सिस्टम पे ये बेसिक एड्रेस है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यही एड्रेस है। और इसमें जो चीजें लिखी गई थी उस फाइल में, उसको इस तरह से दिखा रहा है। तो फाइल में देखा जाए, मैं फाइल में फिर से वापस जाता हूं, फाइल में देखा जाए तो यहाँ बहुत सारे HTML टाइटल, देखिए ब्लू कलर में जो चीजें लिखी गई हैं और जो ब्लैक कलर में लिखी गई, तीन चीजें ब्लैक कलर में लिखी हुई हैं और बाकी सभी ब्लू कलर में है। तो ये जो ब्लैक कलर में और ब्लू कलर में, ये दोनों में अंतर क्या है, ये हम लोग वापस आउटपुट पे देखें तो देखिए जो ब्लैक कलर में लिखी गई हैं चीजें, तीन चीजें, HTML ट्यूटोरियल, दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, ये ही तीन चीजें हमें स्क्रीन पर दिख रही हैं। दिस इज हेडिंग, तीन चीजें, लेकिन दो ही चीजें दिख रही, तीसरी चीज कहां गई। तीसरी चीज देखेंगे तो यहां ऊपर HTML ट्यूटोरियल यहां टैब में दिख रहा है। ठीक है, तो ये तीन चीजें, यानी कि अब हमें समझ में आ रहा है कि अगर HTML टैग के अंदर, इसको टैग बोलते हैं, HTML के बाद टाइटल टैग के अंदर बीच में जो भी लिखा जा रहा है वो यहां पर हमारे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है HTML ट्यूटोरियल, जहां पे आप कर्सर देख सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, चेंज कर देता हूं, अगर मान लीजिए मैं यहां पे चेंज कर देता हूं वेब टेक्नोलॉजी
वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं ये लिख देता हूं, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, और अब इसको वापस से हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो देखेंगे यहाँ चेंज हो गया। जो हमारा ये आइकन पे दिख रहा था वेब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, अब लिख करके आ रहा है टाइटल में। ठीक है, अब दिस इज हेडिंग, दिस इज हेडिंग की जगह मैं लिख देता हूं आई एम लर्निंग HTML। ठीक है, एंड दिस इज अ गुड लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया, और इसको मैं कंट्रोल एस कर लेता हूं और वापस से मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए ये सारी चीजें चेंज हो गई। ठीक है, तो ये जो अब आपको समझना होगा, देखिए ये हो क्या रहा है कि जो टाइटल यानी कि बॉडी टैग के अंदर, अब यहां से मैं सारी चीजों को डिलीट कर देता हूं। डिलीट करके मैं फिर से टाइप करता हूं एंगुलर ब्रैकेट HTML, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर वापस एंगुलर ब्रैकेट स्लैश HTML, ये क्लोजिंग टैग बोलते हैं इसको। दिस इज ओपनिंग टैग एंड दिस इज क्लोजिंग टैग। अब इसके बीच में हम क्या होगा, हम लिखना होगा क्या, बॉडी स्लैश क्लोजिंग बॉडी टैग। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज को आपको सीखते चलना है। ठीक है, अब बॉडी टैग के अंदर अब HTML के बाद से जो हमारा चीजें लिखी गई थी, यहाँ पे हम टाइटल, अगर मान लीजिए टाइटल नहीं लिखते हैं, बॉडी पे आ जाते हैं। ये देखिए ये जो चीजें लिखी गई हैं, ये कंप्यूटर की एक स्पेसिफिक लैंग्वेज, ये कंप्यूटर इन बातों को समझता है कि मतलब ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर HTML लैंग्वेज है, जो इसमें ब्राउजर को पहले से सिखाया जा चुका है। उसके अंदर ये चीजें फीडेड है कि इसके अंदर ये होगा तो क्या करना है, इसके अंदर ये होगा तो क्या करना है। तो ये हो गया सिंटैक्स, इसको बोलते हैं सिंटैक्स लिखने का तरीका। अब अगर मैं इसमें बॉडी में बीच में H1 का मतलब होता है हेडिंग, दूसरा H1 क्लोजिंग H1, ये हेडिंग के 6 स्टाइल होते हैं, H1 H2 H3। तो हेडिंग में दिस मैं टाइप करता हूं, दिस इज हेडिंग। ठीक है, और कंट्रोल एस कर देता हूं मैं। तो अब और इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए अब यहां पे ऊपर जो टाइटल हमने नहीं लिखा था, कोई टाइटल नहीं लिखा हुआ है, तो जो फाइल का नाम है वही टाइटल की तरह से आ रहा है। जो फाइल का नाम है वही टाइटल के नाम की जगह पे आ रहा है, और दिस इज हेडिंग जो लिखा हुआ था वो चीज आ रहा है। यानी कि अब यहां पे आपको आगे समझना है। फाइल में आते हैं वापस, और अगर हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, यहाँ पे अगर हम टाइटल दे देते हैं, टाइटल क्लोजिंग टाइटल, अब इसमें लिख देते हैं यहाँ पे वेब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। देखिए चेंज हो गया वापस से, टाइटल जो भी लिखा है यहाँ पे वापस वही चीज। देखिए एक स्पेलिंग मिस्टेक है टेक्नोलॉजी में, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक भी यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ हम स्पेलिंग सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक P, दिस इज पैराग्राफ। देखिए दिस इज पैराग्राफ, ये लिख करके आ रहा है, दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ। अब ये समझना है कि ये देखिए ये जो वेबसाइट है, ये इतना सुंदर इमेजेस आ रहे हैं, ऐसे टेक्स्ट घूम रहे हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें दिख रही हैं, लेकिन ये जो भी हमने बनाया इसमें तो ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। अब इस वेबसाइट को वापस देखें, इसका मतलब देखेंगे, वेबसाइट में ऊपर क्या लिखा, वेब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, यानी कि टाइटल में क्या लिखा गया होगा, वेब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लिखा गया होगा। और वेब टेक्नोलॉजी पे जैसे यहाँ होवर कर रहे हैं, ऊपर कर्सर ले जाना है, तो दो चीजें, वेब टेक्नोलॉजी वर्ल्ड.com, नीचे डोमेन नेम आ रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखें, बेसिकली यहाँ पे URL नीचे आ रहा है, वैसे यहाँ देखें तो URL क्या आ रहा है, इस वाले की URL देखेंगे तो क्या आ रहा है, लोकल और शेयर्ड फाइल, तो लोकल फाइल URL के फॉर्म में आ रहा है। अब ये इसमें देखें वेबसाइट में, अब हमें समझना होगा, तो ये अब आपको सीखना। देखिए मैंने बेसिक्स बता दिया, अब आप HTML के सिंटैक्स, HTML में दो चीजें हो गई, एक तो जो कंप्यूटर ऑलरेडी जो
फिक्स्ड है, कुछ शब्दावली है जो पहले से कंप्यूटर को बताया जा चुका है, वो उस शब्दावली के बीच में जो भी चीजें लिखी रहेंगी उनका क्या करना है उसको पहले से पता है। वो शब्दावली क्या क्या है, वो बहुत सारी शब्दावली हैं और सारी शब्दावली पे डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होगा। बहुत सारी शब्दावली जो यूजफुल होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स point.com, w3schools.com, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप लर्न HTML, जहां पे आप सीख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यहाँ से आपको सीखने का तरीका, बहुत सारी चीजें दिखी हुई हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। जैसे ये हमने कॉपी पेस्ट करके बता दिया। अब HTML एडिटर्स के बारे में बता रहे हैं। HTML एडिटर्स जैसे मैंने बता दिया नोटपैड प्लस प्लस ये एडिटर है। HTML बेसिक्स से आ जाते हैं। जैसे बेसिक्स में बात करें अगर, तो डॉक टाइप, ये बाकी चीजें पढ़ सकते हैं आप। एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे ये 3 चीजें मैं कॉपी कर रहा हूँ। H1, H2, H3 ये बेसिकली जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। यहां मैंने कॉप कंट्रोल भी कर दिया और यहां से मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखते हैं, देखिए दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3। तो जो स्टाइल है, जो फॉन्ट साइज है वो बदल रहा है। जैसे हेडिंग 1 सबसे बड़ा साइज है, हेडिंग 2 उससे छोटा, हेडिंग 3 उससे छोटा, हेडिंग 4, 5, 6 ऐसे छोटा होता जाएगा। और पैराग्राफ का देखेंगे तो ये बोल्ड नहीं है, जो कलर थोड़ा सा चेंज्ड है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो कौन कौन सी भाषा जो है कंप्यूटर को पहले से आता है, ये चीजें यहाँ पे बेसिक्स आपको थोड़ा सा 10-15 मिनट 20 मिनट यहाँ से समझना होगा। जैसे HTML एलिमेंट्स की बात करें, टैग नेम, अब जब भी लिखने की जो जरूरत होती है, टैग नेम, क्लोजिंग टैग नेम और कंटेंट, ये स्ट्रक्चर है। अगर बात करें यहाँ पे तो ये जैसे देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल V, देखिए हर चीज, हर एक जो चीज लिखने का तरीका है फाइल में वो कैसे लिखा जा रहा है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टैग नेम। तो अब जैसे टैग नेम HTML टैग नेम है, टाइटल क्या है, टैग नेम है, बॉडी क्या है, टैग नेम है, H1, H2, H3, P ये सब क्या है, टैग नेम है जो HTML लैंग्वेज के अंदर आता है। और ये बाद में जो है स्लैश टैग नेम, ये क्लोजिंग ब्रैकेट बोलते हैं इसको, और ये क्लोजिंग टैग है। ठीक है, तो यहां से यहां पे खत्म हो रहा है, मतलब दिस हेडिंग 1 यहाँ पे से स्टार्ट हुआ, हेडिंग 1 स्टार्ट हुआ और हेडिंग 1 यहाँ पे खत्म हुआ। ये वाला जो हेडिंग 2 स्टार्ट हुआ और हेडिंग 2 यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब अगला एलिमेंट्स, इस तरह से ये चीजें हैं। HTML एट्रीब्यूट्स, अब इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप आगे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे HTML एट्रीब्यूट्स, HTML हेडिंग, पैराग्राफ और आगे की चीजें। आप इन वेबसाइट्स का रेफरेंस ले सकते हैं, tutorialspoint.com इस वेबसाइट का भी रेफरेंस ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं। इनका कोडिंग ग्राउंड, अब जैसे HTML पे क्लिक किया मैंने, ये ऑलरेडी एडिटर भी बगल में दिया हुआ है। तो पहले बेसिक्स आपको समझना है कि ये पहले थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना है। आपको 10-15 मिनट 20 मिनट 2 काम करने हैं आपको, मैंने आपको बताया 2 काम करने हैं। वो काम क्या क्या है आपको मैं बता देता हूँ फिर से। सबसे पहले मैं बता दूं, इन टर्मिनोलॉजीज पे थोड़ा सा पढ़ना है कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, URL क्या होता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, डाटाबेस। मुश्किल से आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा लग सकता है डिफिनेशन पढ़ करके और थोड़ा समझने में। आप एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है। हो सकती बहुत सारी चीजें आपको समझ में ना आए, वो हम आगे के लेक्चर्स में, लेकिन आपको टर्मिनोलॉजीज, जैसे अब कोई चीज पहली बार सुनने में तो उस शब्द को समझने में ही समय लग जाता है। आप पहले से सुने होंगे उसके बारे में, अगर मैं बात करूंगा तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा और उस चीज के बारे में आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इन टर्मिनोलॉजीज को समझना है। और दूसरा जो काम करना है आपको ये कि ये जो वेबसाइट्स मैंने बताए हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं नीचे लिख दूंगा। उन वेबसाइट्स पे जाकर के छोटे बेसिक्स आप नोटपैड, जो इंपॉर्टेंट चीज है नोटपैड प्लस प्लस आपको डाउनलोड करना है। उसमें आपको HTML एक्सटेंशन के फॉर्मेट में सेव करना है फाइल को, वहां सिंटैक्स वो जो कंटेंट है वो कॉपी करके, और उसमें क्या कंप्यूटर समझता है और क्या चीजें हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं, दोनों में अंतर समझना है। इतना अगर आप समझ लेते हैं और उसका आउटपुट देखेंगे तो धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि वेबसाइट कैसे बनता है, कैसे काम करता है। बाकी आगे के लेक्चर्स में हम लोग, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।